नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। रोज की भांति आज हम फिर से आपके लिए 50 क्वेश्चंस के मिनी टेस्ट लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज और टेस्ट की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के इस टेस्ट को सोल्व करने के बाद आप अपने इसको जरूर कमेंट करके बताएं ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है, साथ ही अन्य लोगों को भी तुलनात्मक स्थिति पता चल सके। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, इनमें किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। सी आंसर होगा। इसकी शुरुआत, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत जो है 1765 ईस्वी में क्लाइव द्वारा की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही 1901 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, जिसका महानिदेशक मार्शल को बनाया गया था। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 18 जुलाई 1947 को। ए आंसर होगा। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हीरोज का। वह कौन से उर्दू शायर थे जिन्होंने दिल्ली के पुरुष नागरिकों को अंग्रेज सिपाहियों द्वारा मौत के घाट उतारते देखा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने देखा था। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? ज्ञान, कर्म, भक्ति, योग। अद्वैत वेदांत मुक्ति का मार्ग ज्ञान को बताता है। ए आंसर होगा। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन था। ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की? ब्राह्मणों को भूमि उपहार में देने की रीति सातवाहनों ने शुरू की। ए आंसर होगा। जबकि गुप्त काल में सर्वाधिक संख्या में ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमि दान में दी गई। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। यह सातवाहन शासक था। इसे नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है। शक विजेता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसने पश्चिम के शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में चाय तथा कॉफी दोनों उगाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत क्षेत्र में जो है चाय और कॉफी दोनों उगाए जाते हैं और दक्षिण भारत का जो है पसंदीदा पेय कॉफी है। और चाय जो है दक्षिण भारत के अलावा जो है नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में भी उगाए जाते हैं भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का उदाहरण है? फुटलूज उद्योग का उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। अब फुटलूज उद्योग किसे कहते हैं? फुटलूज उद्योग ऐसे उद्योग को कहते हैं जो परिवहन या अन्य संसाधन से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकते हैं, जिससे कि इसके कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और फुटलूज उद्योग को जो ही हिंदी में कहते हैं कि स्थान स्वतंत्र उद्योग, यानी किसी स्थान विशेष से स्वतंत्र हो, कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं। मेनली जो उद्योग स्थापित किए जाते हैं कि उनका जो बेसिक सोर्स है कच्चा माल का जहां नजदीकी होता है उसके नजदीक स्थापित किए जाते हैं ताकि उनमें परिवहन खर्च कम हो। लेकिन फुटलूज उद्योग के साथ ऐसा नहीं है, ये स्थान से स्वतंत्र उद्योग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल आबादी में जनजातीय आबादी का अधिकतम प्रतिशत कहाँ है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नागालैंड। नागालैंड में वहाँ की कुल आबादी का जो है 86.5% जो है जनजातीय आबादी है। अरुणाचल प्रदेश में 68.8% है, झारखंड में 26.2% और छत्तीसगढ़ में 30.6% है। निम्नलिखित किस पहाड़ी का पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ी। ये जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है इनका मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन के वृक्ष सामान्यतया किन वनों में पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तालचेर जो है वो भारी जल संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। सी आंसर होगा। ओडिशा में स्थित तालचेर भारी जल संयंत्र के साथ साथ ताप विद्युत के लिए भी प्रसिद्ध है। उस संविधान संशोधन का नाम बताएं जिसके द्वारा 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड तथा झारखंड का गठन हुआ। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा इसके तहत 3 नए राज्य बने। इसके पूर्व राज्यों की संख्या 25 थी, जो 3 जुटने पर बढ़कर 28 हो गई। वे 3 राज्य इसके द्वारा कौन कौन से जुड़े? मध्य प्रदेश को तोड़कर बना छत्तीसगढ़। ये कब बना? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। उसके बाद यूपी से बना उत्तराखंड, ये बना 9 नवंबर को, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। फिर बिहार से बना झारखंड, ये बना 15 नवंबर 2000 को। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? 1962 में। ये आंसर होगा 1962 में चीन युद्ध के समय, आर्टिकल 352 के तहत। इसके तहत आगे जो आपातकाल घोषित किए गए 1962 के बाद 1971 में पाकिस्तान युद्ध के समय और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? लेनिन ने। सी आंसर होगा लेनिन। दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजाति भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है? रंग भेद। बी आंसर होगा रंग भेद। किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धता मूल कारण नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स। बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। सी आंसर होगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, देखिए कौन सा इसमें से सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कुछ विशेष परिस्थितियों में एक देश आईएमएफ की सदस्यता छोड़ने पर आईबीआरडी का सदस्य बना रह सकता है। मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं का मूल्य गिरता है। ये आंसर होगा। भोजन पकाने के पात्र के रूप में उपयोग में लाने के लिए किसी धातु के लिए निम्न में से कौन सा मानदंड उपयुक्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अधिक ऊष्माचालकता। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन। सी आंसर होगा। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है, जब एक कम प्रतिरोध एक अधिक प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब उनका युग्म प्रतिरोध निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी
कम प्रतिरोध से सदैव कम। गामा किरणें किससे बनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्युत चुंबकीय तरंगों से। किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना किस स्थिति को दर्शाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कमजोर बैटरी। निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार इटली निवासी गैलीलियो ने किया था 1609 ईस्वी में। भौतिकी विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विलियम रोएंटजन। इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। विश्व संस्कृत दिवस 2020 कब मनाया गया? इसका आंसर होगा 3 अगस्त को। सी ऑप्शन, 3 अगस्त को। विश्व संस्कृत दिवस पहली बार 1969 में मनाया गया था और इसकी तिथि फिक्स नहीं है। जो हमारा यह है 3 अगस्त, तो 3 अगस्त को नहीं मनाया जाता हर साल, बल्कि ये श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो श्रावण मास की पूर्णिमा 2020 में 3 अगस्त को थी, इसलिए 3 अगस्त को मनाया गया। और श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। यानी कि विश्व संस्कृत दिवस जो है ये रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण देने की मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर होगा राजस्थान सरकार ने। सी ऑप्शन, राजस्थान सरकार। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ये आंसर होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। और ये जो कार्यक्रम है विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है क्लास 6 से 11th तक के सभी स्कूली विद्यार्थियों को विज्ञान की लोकप्रियता से अवगत कराना। किस कंपनी को रैंड स्टैड रिसर्च द्वारा भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड बताया गया है? माइक्रोसॉफ्ट को। ए आंसर, माइक्रोसॉफ्ट। किस राज्य ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला एवं किशोरी सम्मान योजना तथा मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना प्रारंभ किया है? इसका आंसर होगा हरियाणा। सी ऑप्शन, हरियाणा ने प्रारंभ किया है। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के अंतर्गत राज्य के 22 लाख से अधिक बीपीएल परिवार की महिलाओं को 1 साल तक हर महीने सैनिटरी पैड निःशुल्क दिए जाएंगे और साथ साथ जो है सैनिटाइजेशन के प्रति भी उन्हें जागरूक किया जाएगा। जबकि मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत जो है आंगनबाड़ी के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मिल्क पाउडर उपलब्ध कराया जाएगा। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने हर्षवर्धन लोढ़ा को झटका देते हुए उन्हें एमपी बिरला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला दिया है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। बी ऑप्शन। टाइम पत्रिका के 2020 के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल भारतीय नेता कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ए ऑप्शन। सितंबर 2020 में किस राज्य ने खुली सिगरेट और बीड़ी के बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? महाराष्ट्र ने। डी ऑप्शन, महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य ने दुर्गा पूजा समितियों को 50,000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल ने। ए ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। देश की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी किस शहर में स्थापित की गई है? मंगलुरु में। सी ऑप्शन, मंगलुरु। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हरिप्रसाद चौरसिया सरोद। ये गलत है क्योंकि हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये सरोद वादक नहीं, बांसुरी से संबंधित है। बाकी 3 मिलान जो है सही है। पंडित रविशंकर सितार
किशन महाराज तबला और बिस्मिल्लाह खां शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल झंडा विरोध का प्रतीक। विरोध का प्रतीक लाल झंडा नहीं, काला झंडा या काला पट्टी होता है विरोध का प्रतीक। लाल झंडा जो है ये क्रांति या खतरे का निशान है। बाकी 3 मिलान जो है 3 मिलान सही है। कमल सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक, चक्र प्रगति का प्रतीक और ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक। ये 3 मिलान सही है। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 7 नहीं होती? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, खो खो। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। बाकी जो है वाटर पोलो, कबड्डी और नेट बॉल, इन तीनों में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 9 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पहली मेट्रो ट्रेन कहां चली? विश्व में पहली मेट्रो ट्रेन लंदन में चली और ये जो है 10 मई 1863 ईस्वी को पहला मेट्रो ट्रेन विश्व में लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए वहाँ बीपीएससी के कौन कौन से बैच चल रहे हैं। अपकमिंग बैचेज फॉर बीपीएससी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 30 नवंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है, 20 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। और क्रैश कोर्स जीएस बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये 27 नवंबर को बैच स्टार्ट होगा और 20 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। और यदि आप फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं नेक्स्ट बीपीएससी के लिए तो इसका बैच देखिए, बैच स्टार्ट होने की तिथि है 24 नवंबर 2020 और समाप्त होगा 10 जुलाई 2021 के लिए। विजय बीपीएससी फाउंडेशन बैच है ये। और साथ ही देखिए करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और मैथ के लिए बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर को और समाप्त होगा 20 दिसंबर को। तो दोस्तों आपको ज्वाइन कैसे करना है? सबसे पहले आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें देखिए बीपीएससी यहाँ टाइप कीजिए और उसको क्लिक करने के बाद आपका ये आएगा। जब इसे क्लिक करेंगे बीपीएससी का तो फिर देखिए यहाँ आ जाएगा बीपीएससी के कोर्स के लिए गेट सब्सक्रिप्शन। जब आप गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो देखिए अनअकैडमी के बीपीएससी सब्सक्रिप्शन का यहाँ ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का, आप कौन सा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका फी यहाँ दिया हुआ है स्ट्रक्चर। आप उसमें क्लिक कीजिए। मान लीजिए आपको 12 महीने का कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसमें क्लिक कीजिए, इस पोर्शन में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ आएगा प्रोसीड टू पे। प्रोसीड टू पे में जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट की प्रक्रिया आएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों यदि आप डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हैं 10% तो आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। और रेफरल कोड हमारा है MMM101 MMM101। ये रेफरल कोड आप यहाँ टाइप कीजिए। देखिए हैव ए रेफरल कोड, यहाँ पर आप रेफरल कोड टाइप कीजिए, उसके बाद प्रोसीड टू पे कीजिएगा तो आपका पेमेंट का ऑप्शन होगा। उसके बाद पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप बीपीएससी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको डेली T20 सीरीज प्राप्त होगा और ये डेली T20 सीरीज जो है ये है 20 क्वेश्चन 20 मिनट में डेली है, मंडे टू फ्राइडे 8 PM में। और एनालिसिस ऑफ द टेस्ट 8:30 PM में होगा। आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स देख सकते हैं जिनके माध्यम से आपकी ये शिक्षण का कार्य चलेगा। देखिए आपके सामने। और दोस्तों फिर आपको बता दें बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी। अनअकैडमी के बेनिफिट्स आपको क्या क्या होंगे तो देखिए 60 डेज क्रैश कोर्स फॉर दिसंबर 20, recorded sessions for complete BPSC prelims, 10 months PT plus मेंस फाउंडेशन बैचेज। और इसके साथ साथ यहाँ देखिए 60 डेज एंड 90 डेज क्रैश कोर्स फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स। ये सभी फायदे आपको यहाँ पूरा दिया हुआ है। आप इसे डिटेल से देखिए कि क्या क्या आपको फायदा मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।